आ जाता है सपोर्ट, और वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पर लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखिए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो समझ लिया है, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में। देखिए जब भी प्राइस 2 बार एक लेवल पर पहुंच जाती है तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अगर वो ऊपर की साइड होगा तो रेजिस्टेंस और नीचे की साइड होगा तो सपोर्ट। लेकिन अगर ये 3 या 3 से ज्यादा बार होता है तो इस केस में ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इस जगह पर आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये नीचे का लेवल है तो यहां पर भाई डिमांड तो आनी ही आनी है। जैसे ही प्राइस चौथी बार यहां पे आएगी तो लोगों ने वहां पे खरीदना ही खरीदना है, और इसके अलावा जैसे ही प्राइस वापस से लेवल पे आएगी तो यहां पर लोगों ने बेचना ही बेचना है। तो अब इस लेवल को हम कहते हैं डिमांड और इस लेवल को हम कहते हैं सप्लाई, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी तो ज्यादा बायर्स आएंगे जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी, और जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी तो ज्यादा सेलर्स आएंगे जिसकी वजह से सप्लाई क्रिएट होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीम स्विंग हाई एंड स्विंग लो की। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस बढ़ रही होती है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद वो रेजिस्टेंस लेती है और फिर वापस से नीचे आती है, नीचे आके थोड़ी देर साइडवेज घूमती है, और उसके बाद वापस से प्राइस जाती है जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था, सेम उसी लेवल पे दोबारा से रेजिस्टेंस लेती है, और उसके बाद वापस से नीचे आती है, और यहां पर जैसे पहले वो मूवमेंट कर रही थी उसी तरीके से मूवमेंट होने लग जाता है। अब देखिए इस केस में ये जो लेवल होते हैं ना, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए यहां पे बाय कर रहे होंगे, यहां पे सेल कर रहे होंगे, यहां पे बाय कर रहे होंगे, यहां पे सेल कर रहे होंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए प्राइस वापस से इस लेवल के पास आ जाती है तो यहां पर जिन सभी ने भी बाय कर रखा होगा उन सबको लगेगा कि भाई अब तो बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि हम तो नीचे नीचे खेल रहे थे, प्राइस तो देखिए इतने ऊपर लेवल पे आ चुकी है। तो जब प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो अब इन सबको लगेगा कि भाई ये जो स्टॉक है या ये जो क्रिप्टो है ये ओवर एक्सपेंसिव हो चुका है, और इसका मतलब यह है कि यहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई आएगी और लोगों के सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इस जगह पे क्या कर सकते हैं, आप इस जगह पर शॉर्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ इतना समझ के चले गए तो अधूरे ज्ञान की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। आगे जब समझोगे कि आपको 100% कैसे श्योर होंगे कि एक्चुअल में प्राइस गिरेगी या फिर प्राइस बढ़ेगी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, शुरुआत में बेसिक समझना पड़ता ही है, तभी चीजें एडवांस समझ आती हैं। इसका उल्टा अब देखिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा कि प्राइस नीचे की तरफ आई है, फिर थोड़ा घूमी है, फिर ये लेवल पे आई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल होगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होने का मतलब यह है कि इनके ब्रेक होने के चांसेस कम है। तो अगर इनके ब्रेक होने के चांसेस कम है तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि यहां पर मुझे बाय करना है। अब चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए ट्रेडिंग में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो आपको पता होनी चाहिए वो है हायर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस। अगर मान लीजिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना कोई चार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक जो आपको कैंडल दिखाई दे रही होगी, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे वो रेड कलर की हो, वो 5 मिनट में बन रखी है। मतलब उसका जो हाई होगा वो उस 5 मिनट का हाई होगा, उसका जो लो होगा वो उस 5 मिनट का लो होगा, उसका जो ओपन होगा वो उस 5 मिनट का होगा, क्लोज होगा उस 5 मिनट का होगा। तो इस जगह पर अगर आप उसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अब जो 5 मिनट में मूवमेंट हो रहे थे ना वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे, और इवन आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल दूसरा ही चार्ट है। यानी जो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होता है जैसे कि वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, उसमें जो छोटे मोटे मूवमेंट होते हैं वो कहीं पर नजर ही नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी स्टॉक की प्राइस एक टाइम पर 100 से 110 रुपए के बीच में घूम रही हो, लेकिन 6 महीने पहले उसकी प्राइस एक बार 130 भी गई थी, और 6 महीने पहले ही उसकी प्राइस एक बार 90 रुपए भी गई थी। तो अगर प्राइस मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करके 130 पर आ जाती है ना, तो ये जो लेवल होगा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और इसके ब्रेक होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। तो अगर ब्रेक होने के चांसेस कम है तो सीधी सी बात है कि वहां पर आप अपना शॉर्ट करने का ट्रेड सोच सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे आ रखी है और उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस कम है तो सीधी सी बात है कि वहां पर आप बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पर आपने चार्ट को सिर्फ एक टाइम फ्रेम में नहीं देखना है, आपने उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना है। वीकली चार्ट भी लगा के देखो, मंथली चार्ट भी लगा के देखो, उनके लेवल भी ड्रॉ करके रखो, ताकि अगर प्राइस कभी उस लेवल के पास आएगी तो आपको पता होगा कि भाई ये तो मंथली लेवल है और आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकेंगे। अब देखिए अभी तक प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि प्राइस एक लेवल पे जाती है वहां से नीचे आती है, एक लेवल पे जाती है वहां से नीचे आती है, एक लेवल पे जाती है वहां से नीचे आती है। तो जब प्राइस इस लेवल पे जा रही है तो यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, जब प्राइस नीचे इस लेवल पे आ रही है तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं।
लेकिन देखिए हमेशा ही प्राइस एक रेंज में तो घूमेगी नहीं, एक ना एक दिन या एक ना एक वक्त तो ऐसा जरूर आएगा जब प्राइस वापस इस लेवल पे जाएगी, आपको लगेगा कि भैया यहां पे तो शॉर्ट करना है, लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी। तो जब इस तरीके का एक्शन होता है तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। और अब हम इस ब्रेकआउट को समझेंगे। तो चलिए अब ये जो ब्रेकआउट है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं ये आलू है जिसकी प्राइस वापस से 10 से 20 रुपए के बीच में घूमती रहती है, वापस से 10 रुपए के बीच में आती है, फिर 20 रुपए के पास जाती है, फिर 10 रुपए के पास आती है, अब वापस से 20 रुपए के पास जाती है। अब हर बार आपको पता है कि जब प्राइस 20 रुपए के पास जाती है तो वहां से वो नीचे आने लगती है। तो यहां पर आप क्या करते हैं,